हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और लैब असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में क्या कुछ है, कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है और इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इस साइट पर आना पड़ेगा। ये वेबसाइट एड्रेस मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको शायद दिख भी रहा होगा, ncsdelhi.nesnavy.in। ये है वेबसाइट एड्रेस। और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है आपको, पहले आप देख लीजिए ये है वेबसाइट एड्रेस, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये मैं फुल पेज दिखा रहा आपको। यहाँ पर आते ही आपको क्या करना है, आना है करियर में। ये देखिए सेकंड लास्ट इसमें करियर टैब है, इस टैब को क्लिक कीजिए आप। टैब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे रिक्वायरमेंट। ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा हुआ, उसके नीचे जो है क्लिक हियर। और आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का भी है इसमें, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लैब असिस्टेंट। चलिए इसको क्लिक करके देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। ये हमने क्लिक किया और ये देखिए पेज ओपन हुआ। इसको ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ पेज को। ये देखिए ये है डिटेल्स की किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का है, आप देख सकते हैं यहाँ से। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। सबसे जो हैप्पी न्यूज़ ये है कि ये दिल्ली में वैकेंसी आया हुआ है। और दिल्ली यदि आप रहते हो और आपको लगता है कि दिल्ली में ही हमें जॉब करना है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये। और ये रेगुलर वैकेंसी है, मतलब ये परमानेंट जॉब है ये। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली ऑन रेगुलर बेसिस। ये क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए कि पीजीटी पोस्ट के लिए जो है, पहली बात तो इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट 55%। ये देख सकते हैं यहाँ से, आपको जो मास्टर आपने किया हुआ है इस सब्जेक्ट में, तो उसमें आपके पास 55% आपका रिजल्ट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपका जो पासिंग है वो 55% मार्क्स से होना चाहिए। दूसरा, इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड भी होना चाहिए आपका पास, और इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाई किया होना चाहिए आपको। और इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज जो है ये 36 ईयर्स है। उसके बाद प्रेफरेंस देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंसिंग ऑफ टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज स्कूल। यदि आपके पास इसके टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास, सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा बी पॉइंट है, ये है टीजीटी पोस्ट के लिए, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। और इसमें साइंस केमिस्ट्री के लिए है, इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से, BA BSc डिग्री स्टडीड एज रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसमें आपको ग्रेजुएशन जो आपने किया है तो उसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। यानी कि टीजीटी में अप्लाई करने के लिए जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी डिमांड किया गया है, वैकेंसी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसमें आपको 60% मार्क्स अनिवार्य है, होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि बीएड आपका यहाँ पर भी होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड। उसके बाद शुड हैव स्टडीड द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी ऑल्सो, मतलब जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है ये आपका 12वीं में भी आपका ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। और एज देख सकते हैं यहाँ से, एज जो है ये आपका 32 ईयर्स है मेल कैंडिडेट के लिए, आप ये क्लियर लिखा हुआ है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज है ये है 42 ईयर्स है। काफ़ी अच्छा एक हैप्पी न्यूज़ है। यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। उसके बाद जो
5वां पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और यदि आपने पीजीटी मतलब कि पोस्ट के पीजी कर रखा है अपने सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। साथ में यदि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट है तो उस बेस पर भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सी पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से, जो पीआरटी पोस्ट है इसके लिए आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में वैकेंसी है और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन या फिर बीए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर आर्ट या फाइन आर्ट विथ मिनिमम 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग और फाइन आर्ट। ये क्वालिफिकेशन है, ये आपको क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से आप रीड कर लेना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं आप, और हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 4 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब जहाँ से आपने 4 years का आपने ये डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो ये ध्यान रखना है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ज़रूर होना चाहिए, तभी आपके ये मान्य होगा। यहाँ पर अभी एज देखिए, आपको जो पीआरटी के लिए एज है ये है 30 years मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेप्यूटेड प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। यदि आपने किसी रेप्यूटेड प्राइमरी या सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद डी पॉइंट देख लीजिए, लैब असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है फिजिक्स के लिए। यहाँ देख सकते हैं बीएससी डिग्री एज रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट। आपका जो बीएससी होना चाहिए उसमें 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और एज जो आप देख सकते हैं यहाँ से एज है इसके लिए 30 years, यानी कि 30 years एज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं इसमें मिनिमम 1 year ऑफ द रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड सीबीएसई एफिलिएटेड पब्लिक स्कूल, यानी कि 1 year जो इसमें आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी है किसी रेप्यूटेड स्कूल जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। अब चलते देख लेते हैं इसको कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। ये वेबसाइट एड्रेस है जो हमने आपको अभी बताया था, इसी एड्रेस वेबसाइट एड्रेस के थ्रू आप जो है साइट पर आएंगे और आप देख लीजिए यहाँ पर ये वेबसाइट एड्रेस मेंशन है। बी पॉइंट कहता है ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ₹100 आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट NCS दिल्ली बाय 14 hours ऑन 7 Jan 2021। ये 7 जनवरी 2021 इसका लास्ट डेट है, आप थोड़ा इसको जल्दी करना। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स कैन फॉलो द प्रोसीजर एज अंडर। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते तो ₹100 आपका जो है इसका जो फ़ी है ये आपको जो करना है और इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ये अकाउंट नंबर देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है और IFSC कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप कर सकते अप्लाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, स्कैन द फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे या फिर फॉर्म पर जो साइन करने का जो भी जहाँ पर भी साइन करना है अच्छी तरह साइन करिए और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उसको स्कैन करना है और उसके स्कैन किए हुए जो भी डॉक्यूमेंट है आपको इस पर भेजना है। कहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ईमेल आईडी है जिस पर भेजना है principal.ncsd@gmail.com। इसको 7 जनवरी 2021 तक आपको भेज देना है। और इसमें देख लीजिए, इसमें सी पॉइंट कहता है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेज बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन एंड ईमेल। जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन कैंडिडेट को, तो उनको टेलीफोन या फिर ईमेल के द्वारा अपडेट कराया जाएगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यानी कि रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है या डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेज है, क्या है, ये इस तरह से आपको अपडेट कराया जाएगा। और डी पॉइंट है द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू चेंज और कैंसिल द रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट हुआ है अभी फ़िलहाल जो रेगुलर वैकेंसी निकाला गया है, तो इसमें मैनेजमेंट बिल्कुल ये ऑथराइज है, उसके लिए मैनेजमेंट के पास ये राइट है, इसको कैंसिल भी कर सकता है या उसमें कुछ चेंज भी कर सकता है। और इसके पहले भी मैंने कई बार आपसे अर्ज़ किया हुआ है कि यदि आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप कोई फॉर्म भरा आपने, तो उसका जो कंसर्न वेबसाइट है, जिस किसी स्कूल के लिए या फिर जिस किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए, अब जिस किसी के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप,
तो उसमें जो वेबसाइट होता है तो उस वेबसाइट पर डेली आपको एक बार विजिट करना है और ये देखना है कि इसमें कुछ अपडेट आया तो नहीं है। यदि अपडेट आया हुआ है तो उसको अच्छी तरह से फॉलो करिए, काहे कि कुछ भी अपडेट देना होता है तो जो भी मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वो वेबसाइट पर ही इसको फ्लैश करते हैं। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यदि आप दिल्ली में रहते और यदि दिल्ली में आप चाहते हैं टीचिंग जॉब करने के लिए तो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ज़रूर फील करिए यदि आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो। हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल पर इस तरह का अपडेट लगातार हम लोग ऑनलाइन, हमारी टीम के द्वारा ऑनलाइन होते रहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह का जो अपडेट है तुरंत मिलता रहे तो आप करना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। यदि आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते, बताना चाहते तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई पसंदीदा टॉपिक है तो आप कमेंट करके हमें हमारी टीम को ये अपडेट कर सकते हैं और वहाँ से आपके लिए एक प्रॉपर जो ये आपका इसमें क्वेरीज होता है उसके बेस पर वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, मिलता है एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।